हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन और उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसके बेस्ड पर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनाएंगे। फर्स्ट टाइप है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है √7, √28, √63 डैश 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 एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया है √18, √15, √98 डैश डैश डैश। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है √7, √28, √63 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म A1 इजकल टू √7 है और A2 इजकल टू है √28 एंड A3 इजकल टू √63। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √7, तो इसको √2 इंटू 2 इंटू 7, इसको √8 को √2 इंटू √7 लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2√7। इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 7, √3 इंटू 3 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 लिख सकते हैं इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर 2 3 है, 3 इंटू 3, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और √7 IGT हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 √2 है, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का रूट में है तो एक √2 बाहर आ जाएगा और √7 IGT रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। पहले इसका फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 क्या है हमारा 2√7, 2√7 माइनस A1 7 इक्वल टू हो जाएगा √7, 2√7 माइनस √7 इक्वल टू √7 या A2 माइनस A3 माइनस A2, तो 3√7 माइनस 2√7 इक्वल टू √7, 3 माइनस 2 इक्वल टू √7। यानी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो भी √7 आ रहा है और A3 माइनस A2 कर रहे हैं तो भी √7 आ रहा है। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है इसका हमको √7 आ गया कॉमन डिफरेंस। कह रहा है क्वेश्चन सो दैट ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो हम लिख सकते हैं कि गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ये प्रोग्रेशन दिया हुआ है वो एपी में है, कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि वो जो प्रोग्रेशन होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो ये प्रोग्रेशन हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ द ईच। और नेक्स्ट टर्म A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस D। जो इसका प्रीसीडिंग टर्म है A3 में क्या करेंगे D जोड़ देंगे, D यानी कॉमन डिफरेंस। ये हमको नेक्स्ट टर्म A4 निकालना है तो A3 में हम D जोड़ देंगे, जो कॉमन डिफरेंस निकाले वो जोड़ देंगे तो हमको A4 आ जाएगा। तो A3 हो जाएगा 3√7 प्लस √7 इक्वल टू हो जाएगा √7 और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4√7। तो हमारा नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा A1 A2 A3 A4 इक्वल टू हो जाएगा 4√7। 4√7 हो गया तो हम लिख सकते हैं √16 इंटू 7 इक्वल टू √112 आंसर √112।
तो A4 हमारा जो नेक्स्ट टर्म आ गया वो आ गया 4√7 और √112 है। सेकेंड है √18 कमा √50 कमा √98 डैश डैश डैश। ये हमारा प्रोग्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे A1 इक्वल टू है √18, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 2 तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। इसको अब इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे है √3 इंटू 3 इंटू √2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो रूट अंडर 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू √2 बराबर 3√2। 3√2 देखिए √18 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 2। अगेन इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू √2 इज इक्वल टू √3 इंटू 3 का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू √2 बराबर 3√2। तो हमारा A1 आ गया, A1 इक्वल आ गया 3√2। उस तरह से A2 इक्वल टू आ जाएगा सेकेंड टर्म इक्वल टू √50 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 2 इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 5 का जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू √2। इसको A2 को लिख सकते हैं 5√2। सिमिलरली A3 जो थर्ड टर्म है √98, तो √98 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ गाइज 7 इंटू 7 है, रूट में है, तो 2 7 का रूट जब हटाएंगे तो क्या होगा एक साथ हो जाएगा। तो इक्वल टू 1 7 हो गया, ये रूट से हट गया इंटू √2। तो हमारा A1 टर्म मिल गया 3√2, A2 मिल गया 5√2 और A3 मिल गया 7√2। 3 टर्म मिल गया। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका, देखें कि ये जो टर्म है वो AP में है कि नहीं, ये हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 5√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2√2। एक हम लोग A2 माइनस A1 लिए, A2 माइनस A1 तो 5√2 माइनस 3√2, √2 कॉमन लिए 5 माइनस 3 इक्वल 2√2 आ गया। एक और देख लेते हैं A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 इक्वल 7√2, √2 माइनस 5√2 जो इक्वल टू √2 7 माइनस 5 इक्वल टू 2√2 आ गया। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है के उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर रहे हैं तो 2√2 आ रहा है। यहाँ A3 माइनस A2 कर रहे हैं तो 2√2 आ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस जो है इसका कांस्टेंट आ रहा है 2√2। तो ये जो प्रोग्रेशन है वो क्या है AP में है। तो हम कह सकते हैं देन वी से दैट द गिवन प्रोग्रेशन इन AP, तो दिया हुआ प्रोग्रेशन हमारा AP में है। ये जो प्रोग्रेशन है वो क्या है AP में है, ये तो प्रूफ कर दिए। और लोगों को टर्म चाहिए A4, तो हमको नेक्स्ट टर्म A4 इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस D। जो A3 हमारा निकला हुआ है A3 प्लस D, और A3 इक्वल टू 7√2 है, 7√2 और प्लस D आ गया 2√2 बराबर हो जाएगा 9√2। या इसको कर सकते हैं रूट अंडर 9 इंटू 9 इंटू 2 इक्वल टू 81 इंटू 2 बराबर रूट अंडर 2 162। तो हमारा A4 हो जाएगा A4 इक्वल टू 9
√2 इक्वल टू √162 आंसर। तो नेक्स्ट टर्म A4 जो आएगा इसका वो होगा 9√2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √162। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड A एंड B सच दैट द नंबर A, 9, B, 25 फॉर्म एन AP। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन प्रोग्रेशन इज इन AP, यानी कि A, 9, B, 25 ये AP में है। हमको दिया हुआ फाइंड A एंड B सच दैट द नंबर A, 9, B, 25 फॉर्म एन AP। गिवन प्रोग्रेशन इज इन AP, ये प्रोग्रेशन जो AP में है दिया हुआ है A, 9, B, 25। अब इसका जब AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस CD इक्वल टू 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B। कॉमन डिफरेंस ऑफ 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B। सबसे माना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेते हैं 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9, B माइनस 9, 9 माइनस A इक्वल टू B माइनस 9 और A प्लस B इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। तो A प्लस B इक्वल टू 18 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे B माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस B माइनस 9 25, इस दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। इस दो का कॉम्बिनेशन लिए तो हमारा A प्लस B 18 आ गया। अब इस दो का कॉम्बिनेशन लेंगे B माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस B, या 2B इक्वल टू 25 प्लस 9 B इक्वल टू 34/2 इक्वल टू 17। अब देखिए B हमारा आ गया, B इक्वल टू आ गया 17, B इक्वल टू 17 आ गया आपका। अब A प्लस B इक्वल 18 दिया है तो यहाँ B का वैल्यू रखेंगे, लिखे सिंस A प्लस B इक्वल टू 18, तो A प्लस 17 इक्वल टू 18, तो A इक्वल टू 18 माइनस 17 इक्वल 1, तो A इक्वल टू आ जाएगा 1, A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू आ गया 17। और यहीं फाइंड करना था, फाइंड A एंड B हमको निकल गया, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ 4/5, A, 2 are 3 consecutive term of an AP, then find value of A। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है तो गिवन AP दिया हुआ 4/5, A, 2 are 3 consecutive term of AP। ये 3 जो है AP के consecutive टर्म है। तो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ A, तो A का वैल्यू हमको फाइंड कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो लिखेंगे गिवन AP 4/5, A, 2, ये 4/5, A, 2 ये AP में है। तो इसका हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4/5 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A माइनस 4/5 फर्स्ट होगा, इज इक्वल टू 2 माइनस A माइनस 4/5, D इक्वल टू A माइनस 4/5 इक्वल टू 2 माइनस A होगा। अब यहाँ पर सिंस
a माइनस 4/5 इक्वल टू 2 माइनस a, या a प्लस a इक्वल टू 2 प्लस 4/5। अब द a माइनस 4/5 इक्वल टू 2 माइनस a, और a लेफ्ट में आएगा तो a प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस, ये राइट में जब 4/5 हो जाएगा, यानी कि 2a इक्वल टू 5, 5 टू या 10 प्लस 4 इक्वल टू 14/5, या a इक्वल टू 14/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 14/10 इक्वल टू 2 7 या 14 2 5 या 10 7/5। देन a इक्वल टू हमको आ गया a इक्वल टू 7/5। यह क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a निकल गया 7/5, 7/5 हो गया हमारा a, वैल्यू ऑफ a 7/5। कैसे किए, दिए हुए AP, हमको AP दिया हुआ है 4/5, a, 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP, यानी AP का ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/5, a, 2। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा गाइज, 4/5, 4/5 होगा। कॉमन डिफरेंस ले लिए, d इक्वल टू a माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस a, ये भी कॉमन डिफरेंस होगा और ये भी कॉमन डिफरेंस होगा, और दोनों क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, क्योंकि दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होगा, सेम आएगा। तो दिस बराबर दिस, तो सिंस हम लिख दिए a माइनस 4/5 इक्वल टू 2 माइनस a, और a यहाँ पर आ गया तो a प्लस a इक्वल टू 2 प्लस 4/5, या 2a इक्वल टू 10 प्लस 4/5, इसका एलसीएम ले लिया 5, 5 टू 10 प्लस 4 इक्वल टू 14/5 हो गया, या a इक्वल टू 14/5 इंटू 1/2 इक्वल 7/5, तो a इक्वल 7/5 आ गया, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कर रहा है इफ द नंबर n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि गिवन AP क्या है, n-2, 4n-1, 5n+2। क्वेश्चन में दिया हो इफ द नंबर n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, ये नंबर्स जो है AP में है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये नंबर्स जो है AP में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमने लिख दिया गिवन AP ये हो गया, इसमें हमने लिखा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n-1 माइनस n-2 इक्वल टू 5n+2 माइनस 4n-1। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4n-1 माइनस n-2, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू 5n+2 माइनस 4n-1, ये भी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और जितना ये वैल्यू आएगी उतना ही ये वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि AP का हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी जो वही इसकी वैल्यू आएगी, तो दोनों क्या है, इक्वल होगा, यानी कि 4n-1 माइनस n-2 इक्वल टू 5n+2 माइनस 4n-1 होगा। अब इसको हम लेके 4n-1 माइनस n+2 माइनस n हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इक्वल टू 5n+2 और माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 1, या ये हो जाएगा 4n माइनस n 3n माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5n माइनस 4n n प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, या 3n इसको लेफ्ट साइड ले लेंगे तो n इक्वल टू 3, इसको राइट साइड लेंगे तो -1, या 2n इक्वल टू 2, या n इक्वल टू 2/2 कट गया इक्वल टू 1, सो n इक्वल टू 1, आंसर होगा n इक्वल टू 1। इस सेकंड क्वेश्चन का न n जो होगा वैल्यू ऑफ n होगा 1। फोर्थ क्वेश्चन है
Write first four term of AP when the first term A and common difference D are as follow. First term A and common difference D are as follow. First term A is equal to 10, D is equal to 20. सेकेंड में दिया A is equal to -2, D is equal to 0. थर्ड में दिया A is equal to 4 and D is equal to -3. फोर्थ में A is equal to -1 and D is equal to 1/2. And 5 में दिया B is equal to -1.25, D is equal to -0.25. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट में दिया है A is equal to 10 and D is equal to 20. तो क्वेश्चन में कह रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। बड़ी प्रोग्रेशन का हमको फोर्थ टर्म निकालना है, जिसमें कि ए दिया हुआ डी हम क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में हमको ए दिया हुआ डी दिया हुआ है। तो इससे हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का 4 टर्म निकालना है, A1, A2, A3, A4, वो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए A1 हमारा दिया हुआ है, A1 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, A इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 30। हम लोग जनरल टर्म में पढ़े हुए हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जनरल टर्म में क्या होता है एपी का, A प्लस AD प्लस A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। तो उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म A1 दिया हुआ है 10, तो A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, और कॉमन डिफरेंस D हमको दिया हुआ है 20। तो फर्स्ट जो A1 है, A1 में D को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर 30। तो A2 हमारा 30 आ गया। और A3 इक्वल टू A2 प्लस D, और A2 प्लस D कर देंगे, A3 इक्वल टू A2 प्लस D। तो A2 हो गया 30 अब प्लस D 20 इक्वल टू 50। और A4 इक्वल टू A3 प्लस D और 50 प्लस 20 इक्वल टू 70। तो A1, A2, A3, A4 फर्स्ट फोर टर्म का है निकालने के लिए। तो हमारा फोर टर्म हो गया एपी का A1, A2, A3, A4 इक्वल टू 10, 30, 50, 70। यही आंसर हो गया। सेकेंड है, सेकेंड में A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 0। तो हमको फर्स्ट टर्म एपी का दिया हुआ है -2 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 0। तो इससे हम लोग एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालेंगे। A इक्वल टू, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या, A1 इक्वल टू -2, देन A2 इक्वल टू A1 प्लस D। तो -2 प्लस D 0 इक्वल टू -2। A2 इक्वल टू A1 प्लस D। जो प्रीसीडिंग टर्म में क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ चुका है कि फर्स्ट टर्म जो होगा नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो A1 प्लस D हो जाएगा इक्वल टू -2 प्लस D 0 दिया हुआ तो -2 हो जाएगा। और A3 इक्वल टू A2 प्लस D। और A3 फाइंड करने के लिए हम लोग को जो इसका प्रीसीडिंग टर्म है, तो प्रीसीडिंग टर्म क्या है, इसके पहले का टर्म A2 है, तो उसके A2 में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो हमारा A3 आ जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। अगेन A4 इक्वल टू A3 प्लस D, A3 इक्वल टू -2 प्लस D 0 इक्वल टू -2। तो हमारा टर्म आ जाएगा A1, A2, A3, A4 इक्वल टू -2, -2 आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट समझने का जरूरत है। एक फर्स्ट टर्म -2 दिया हुआ है, D 0 दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया -2। सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A1 प्लस D बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। एंड थर्ड टर्म क्या होगा, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A2 हमारा आ गया -2 प्लस 0 बराबर -2। A4 इक्वल टू पहले का टर्म A3 प्लस D कॉमन डिफरेंस को -2 प्लस 0 -2। देन A1, A2, A3, A4 A4 इक्वल टू आ जाएगा -2, -2, -2, -2। यही आंसर हो गया।
थर्ड थर्ड दिया ए इजकल टू 4 एंड डी इजकल टू -3। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1 इजकल टू 4 और सेकेंड टर्म a2 इजकल टू a1 प्लस डी, a1 प्लस डी फर्स्ट टर्म है, अब प्लस कॉमन डिफरेंस तो बराबर 4 प्लस -3 इजकल टू 1, a3 इजकल टू a2 प्लस डी, इसके पहले का टर्म a2 अब प्लस कॉमन डिफरेंस डी तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी हो गया -3 इक्वल टू -2 एंड a4 इक्वल टू a3 प्लस डी, a4 इक्वल टू इसके पहले का टर्म a3 या प्लस कॉमन डिफरेंस डी आ गया तो a3 हमारा हो जाएगा -2 प्लस -3 इक्वल टू -5, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 तो a1 हो गया हमारा 4 कॉमा a2 1 कॉमा -2 कॉमा -5, ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी a1 a2 a3 a4 4 कॉमा 1 कॉमा -2 कॉमा -5, यहाँ सब a1 इक्वल टू 4 हमको दिया हुआ थर्ड में a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3, तो फर्स्ट टर्म 4 दिया हुआ है और d इक्वल टू -3 दिया हुआ है, यहाँ से हम a1 इक्वल फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4, तो सेकेंड टर्म a1 प्लस डी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस बराबर 1 आ गया, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस a2 प्लस डी बराबर -2, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस डी a3 प्लस डी बराबर -5, देन फोर्थ टर्म कौन कौन सा हो गया a1 a2 a3 a4, ये हो गया 4 कॉमा 1 कॉमा -2 कॉमा -5। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू -1 कॉमा d इक्वल टू 1/2, तो हियर फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू -1 होगा, फर्स्ट टर्म a1 दिया हुआ है -1 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2, तो इससे फर्स्ट टर्म हमारा -1 हो गया, तो सेकेंड टर्म क्या होगा स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म a1 प्लस डी इक्वल टू -1 प्लस 1/2 इक्वल टू एलसीएम ले लिए तो -2 प्लस 1 बराबर -1/2। देखिए फर्स्ट टर्म -1 दिया हुआ है तो सेकेंड टर्म क्या होगा a1 प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो -1 प्लस 1/2 बराबर -2 प्लस 1/2 -2 प्लस 1 इक्वल -1/2, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे कि नेक्स्ट टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म प्रेसिडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो एपी का कॉमन कांस्टेंट होता है, तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म में क्या करें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। उसी तरह से a3 इक्वल टू प्रीवियस टर्म प्लस डी, a3 के पहले क्या टर्म क्या है a2 है तो a2 प्लस डी हो जाएगा, तो a2 बराबर -1/2 हमारा है, अब प्लस डी इक्वल टू 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे थ्रू -1 प्लस 1 बराबर 0, a3 0 और a4 इक्वल टू a3 प्लस डी और a3 आ गया हमारा 0 प्लस डी 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो हमारा टर्म आ गया, तो फोर टर्म इज a1 a2 a3 a4, a1 हो गया -1 कॉमा a2 -1/2 कॉमा a3 0 कॉमा 1/2, तो हमारा फोर्थ टर्म आ गया a1 a2 a3 a4, a1 इक्वल टू -1 a2 इक्वल टू -1/2 a3 इक्वल टू 0 a4 इक्वल टू 1/2, ये आंसर होगा। देखिए अब यहाँ फिर से समझ लेते हैं, हमको दिया हुआ फर्स्ट टर्म -1 और d इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इससे एपी का फोर्थ टर्म ज्ञात कीजिए, फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड कीजिए, फर्स्ट फोर्थ टर्म, तो हमने a1 फर्स्ट टर्म ले a1 इक्वल टू -1 तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस डी, a1 में कॉमन डिफरेंस डी जोड़ देंगे तो आ जाएगा -1/2 और a3 क्या हो जाएगा इसके पहले वाले टर्म, तो इसका पहले वाला टर्म a2 है, a2 में d जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 आ गया,
A4 क्या होगा, तो इसके पहले का टर्म A3 है, तो A3 में कॉमन डिफरेंस D जोड़ देंगे, तो A3 0 + 1/2 बराबर 1/2। तो हमारा 4 टर्म आ A1 A2 A3 A4, A1 में -1, A2 -1/2, A3 0 और A4 1/2। A = -1.25 एंड D = -0.25। तो यहाँ पर A1 = -1.25 हुआ और A2 = कितना हो जाएगा, कितना होगा गाइज, तो A1 + D कितना होगा, इसके प्रीवियस टर्म क्या है, A1 है, A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो A1 + D, तो -1.25 + D -0.25 = माइनस माइनस प्लस -1.0245 -1.25। Then A3 = A2 + D, A2 हो गया -1.5 प्लस D हो गया 0.25 -0.25, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रहेगा, 25 1.5 + 0.25 5 5 to 7 और 1 1.75। A3 = हो जाएगा 1.75 और A4 = A3 + D, A3 हो जाएगा -1.75 प्लस D -0.25, D दिया -0.25। अब इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन रहेगा, 5 5 10 0 1 0.2 -2। तो हमारा टर्म आ गया, A1 आ गया -1.25, दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस -0.25। तो A2 हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो A1 + D बराबर हमको -1.50 मिल गया। A3 कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले वाले टर्म में D जोड़ देंगे, तो A2 + D हो जाएगा -1.75। A4 कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले वाले टर्म में D जोड़ेंगे, तो A3 + D, तो ये हो जाएगा -2। तो हमारा 4 टर्म इज 4 टर्म इज A1 A2 A3 A4। A1 हो गया -1.25, A2 हो गया -1.5, -1.75, -2। आंसर हो गया। तो हमारा फर्स्ट 4 टर्म AP का होगा -1.25 -1.5 -1.75 -2। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। AP हमको दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है 3, 1, -1, -3, सेकेंड दिया -5, -1, 3, 7, थर्ड दिया 1/3, 1/5/3, 9/3, 13/3 और फोर्थ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये AP हमको दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3 डैश डैश। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, क्योंकि ये AP में है, ये AP में है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3। तो फर्स्ट टर्म = 3 हो जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस D = T2 - T1, T2 - T1, एक टर्म 1 है, एक टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4 है। तो कॉमन T2 - T1 बराबर क्या, T1 दिया है और T1 - 3 = क्या हो जाएगा -2, या इसको ऐसे और इसको देख सकते हैं T3 - T2, या ये हो जाएगा T4 - T3।
T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। तो T2 माइनस T1 माइनस 1/2 और T2 माइनस T3 T3 माइनस T2 इक्वल टू सेम आना चाहिए -1 माइनस +1 इक्वल टू -2 सेम आ रहा है। देखिए इसमें भी हमको -2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस और इस T3 माइनस T2 में -2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इस AP का दिया हुआ AP का कॉमन डिफरेंस कितना है -2। तो CD कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाएगा -2। यही फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म आ गया 3 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2 -2, कॉमन डिफरेंस -2। सेकेंड क्वेश्चन -5, -1, 3, 7 डैश डैश डैश। अब इस ये P दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका हम लोग को निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो जाएगा -5 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T2 माइनस T1। टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो टर्म 2 हो गया -1 और टर्म 1 हो गया -5। तो -1 माइनस -5 इक्वल टू हो गया -1 + 5 इक्वल टू 4। देखो T2 माइनस 4 हो गया। अगर एक और निकाल लेते हैं, एक और, तो हमारा एक हो जाएगा T3 माइनस T2। टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 क्या है 3 है और टर्म 2 क्या है -1। तो 3 माइनस ब्रैकेट में -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या कांस्टेंट आ रहा है। T2 माइनस T1 में भी 4 आ रहा है और T3 माइनस T2 में भी 4 आ रहा है। और T1 T2 क्या है, टर्म है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो हम जब भी दो टर्म का डिफरेंस 4 आ रहा है माने कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और फर्स्ट टर्म कितना आ गया -5। एंड थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ टर्म 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/3 दिया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आ गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि T2 माइनस T1। T2 हो गया 5/3 माइनस 1/3। T2 आ गया 5/3 माइनस T1 1/3 बराबर, तो हम 3 एलसीएम ले लिए तो 5 माइनस 1, 3 एलसीएम ले लिए तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। यहाँ कॉमन डिफरेंस आ गया T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस 4/3। एक और फाइंड कर लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इक्वल टू, अब T3 हो गया 9/3, तो 9/3 माइनस T2 हो गया 5/3 और इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4/5। यहाँ पर भी देखो T3 माइनस T2 किए तो भी 4/5 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि इस AP का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4/3। इस AP का कॉमन डिफरेंस हो गया तो D इक्वल टू हो जाएगा 4/3। कॉमन डिफरेंस इस AP का 4/3 और फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। ये AP दिया हुआ है, इसका हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो T2 1.7,
T1 होगा 0.6, तो इसको मैच कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 1 के 1 और 7 में से 6 घटेगा 1.1। अगेन एक और देख लेते हैं T3 माइनस T2, तो T3 हो गया 2.8 माइनस T2 हो गया 1.7 इक्वल टू हो जाएगा 1 में 8 में 7 घटेगा 1 और 2 से 1 घटेगा 1.1। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर टर्म के जब मैच कर रहे हैं तो कांस्टेंट आ रहा है 1.1। यहाँ पर दो टर्म का हम डिफरेंस लिए तो 1.1 आ रहा है, यहाँ दो टर्म का डिफरेंस 1.1 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कॉमन टर्म, यानी कि यही जो होगा एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस यही होगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा 1.1। क्वेश्चन नंबर 6 है Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 terms. क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 या लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कौन एपी में है। ये जो नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं 6, इसमें से कौन एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 टर्म्स। तो इनके कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कीजिए और इसके 3 टर्म्स लिखिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखिए। यही क्वेश्चन है कि ये जो जैसे फर्स्ट दिया लिस्ट ऑफ नंबर, सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर, थर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, फोर्थ लिस्ट ऑफ नंबर, 5 लिस्ट ऑफ नंबर एंड 6 लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एपी में है, ये हमको फाइंड कर रहा है कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर एपी है। और वो एपी में है तो उसको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद उसका नेक्स्ट 3 नंबर हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो इसको पहले देखें कि ये एपी में है कि नहीं, पहले वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 42 माइनस T1, ऐसे लिखते हैं 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। एक और ले लेंगे T3 माइनस T2, और T3 क्या हो जाएगा 8 और T2 हो जाएगा 4, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। अगेन T4 माइनस T3 इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है, यहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए फर्स्ट टर्म 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर T2 माइनस T1, टर्म 2 माइनस टर्म 1 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, टर्म 3 माइनस टर्म 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, टर्म 4 माइनस टर्म 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 8। यानी कि हर टर्म का डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, हर टर्म के डिफरेंस का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी में नहीं होगा। तो वी कैन से दैट given list of number is not in AP। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है ये एपी में नहीं है। क्यों? कि कोई किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को एपी में होने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। दो टर्म का डिफरेंस जो आना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ कॉमन डिफरेंस फर्स्ट में 2 है, सेकेंड डिफरेंस में 4 है और थर्ड 8 है, यानी कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जब अलग आ रहा है, जबकि ये कांस्टेंट होना चाहिए, कहीं वैल्यू होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, ये सब सेम होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग है, 2 है, 4 है, 8 है, इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है, एपी में नहीं है। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डैश डैश डैश।
ये लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, इसको हमको पहले फाइंड करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म -1.2, फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1.2 और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू -3.2 माइनस -1.2 इक्वल टू -3.2 प्लस 1.2 इक्वल टू 0। 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा, ये हो गया 2 माइनस 2 T2 माइनस T1 आ गया -2। अगेन देखेंगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 हो गया -5/2 -5.2 माइनस टर्म 2 -3.2 इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2 इक्वल टू 0। 5 में से घटेगा 2 माइनस, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देखिए टर्म T2 माइनस T1, टर्म T2 माइनस टर्म T1 इक्वल टू -2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, और T3 माइनस T2 टर्म T3 माइनस T2 इक्वल टू -2 आ रहा है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये क्या है, एपी में है। तो वी से दैट वी कैन से दैट लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी। वी कैन से द लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी। ये क्या है, एपी में है। अब ये एपी में है तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया, कॉमन डिफरेंस होगा -2 एंड राइट 3 टर्म, इसका 3 टर्म अब लिखना है। हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया CD, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आ गया -2। अब फर्स्ट टर्म इक्वल टू -1.2 है, तो कह रहा है कि राइट 3 टर्म, इसका 3 टर्म निकालना था। कितना टर्म, 1 2 3 4। फर्स्ट टर्म हमारा है -1.2 और सेकेंड टर्म T2 इक्वल टू हो गया -3.2। थर्ड टर्म T3 इक्वल टू -5.2 एंड फोर्थ टर्म T4 इक्वल टू -7.2। ये हमको दिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, यानी कि T5 हमको निकालना है। तो T5 इक्वल टू T4 प्लस D, ये हमको फाइंड करना। T5 इक्वल टू क्या, T4 प्लस D, टर्म 4 प्लस D। तो टर्म 4 क्या है, -7.2, तो -7.2 प्लस D हो गया -2 इक्वल टू -9.2 हो जाएगा। एंड देन T6 इक्वल टू T5 प्लस D, तो T5 हो गया -9.2 प्लस -2 इक्वल टू -9.2 माइनस 2, 2.9 10 11 -11.2 11.2 हो जाएगा। और T7 इक्वल टू -11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि T5 प्लस D बराबर -11.2 प्लस -2 इक्वल टू -13.2। तो स्टूडेंट्स हमारा निकल गया 3 टर्म, T5 इक्वल टू T4 प्लस D। तो T4 हमारा यहाँ दिया हुआ है -7.2 प्लस D हमारा -2 निकला हुआ है, जोड़ेंगे तो आएगा -9.2। T6 हो गया T5 प्लस D, इसके पहले का टर्म T5 है, प्लस में कॉमन डिफरेंस D जोड़ देंगे, यहाँ लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हो जाएगा -9.2 अब प्लस -2 चलो -11.2 एंड T7 इक्वल टू T6 प्लस D हो जाएगा, T6 प्लस D। तो T6 हमारा निकला -11.2 अब प्लस D हमारा -2 है कॉमन डिफरेंस, तो -13.2 हो जाएगा।
तो ये 3 टर्म हो गया, T5, T6, T7। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर देखेंगे। सॉल्यूशन थर्ड दिया हुआ है -10, -6, -2, एंड सो ऑन। तो हमको देखना है स्टूडेंट कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी में है कि नहीं। ये लिस्ट ऑफ नंबर जो दिया हुआ है वो एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे एपी में है कि नहीं। फर्स्ट तो इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे और सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ जाएगा तो वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी में होगा और तब उसका हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म। इसका नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमारा लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इक्वल टू -10 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो जाएगा -10 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T2 - T1। मान लीजिए ये T1 है, टर्म T1 है, ये T2 है, T3 है, ये T4 है। तो T2 - T1 -6 -10 इक्वल टू -6 + 10 + 10 इक्वल टू हो जाएगा 4। अगेन देखेंगे T3 - T2, तो T3 हो गया -2 और T2 हो गया -6। तो T3 हो गया -2 -6 इक्वल टू -2 + 6 प्लस तो ये हो जाएगा 4। मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आ रहा है। T2 - T1 भी 4 आ रहा है और T3 - T2 भी 4 आ रहा है। मीन्स कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो क्या है, एपी में है। तो वी से दैट देन वी से दैट लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी। लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी, ये एपी में है। ये हमको मालूम चल गया कि एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो एपी में है। और हम इसका नेक्स्ट टर्म, कितना टर्म दिया, 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है। तो T5 T6 T7 हम फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आ गया 4। तो T5 यहाँ पर देखिए T1 दिया हुआ है -10, T2 इक्वल टू है -6, T3 इक्वल टू -2, T4 इक्वल टू 2। देन T5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T4 + D। T5 इक्वल टू T4 + D। T4 हमारा हो गया 2, T4 2 है तो 2 प्लस कॉमन डिफरेंस ये D 4 आया है, 4 to 6 हो गया। एंड T6 इक्वल टू T5 प्लस कॉमन डिफरेंस D। हम जानते हैं कि हमको अगर T5 निकालना है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि T5 निकालना है तो उसके प्रीसीडिंग टर्म जो है T4 है, T4 में क्या कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए T4 2 है और T4 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 4 2 6 हो गया। अगेन T6 निकालना है तो जो इसका प्रीसीडिंग टर्म है T5 उसमें D ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो T5 हमारा आ गया 6। तो T5 6 प्लस कॉमन डिफरेंस 4 है, 4 तो 6 4 10 एंड T7 इक्वल टू T6 प्लस D। T6 हो गया 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 4 इक्वल टू 14। तो हमारा नेक्स्ट जो 3 टर्म है, नेक्स्ट 3 टर्म इज 6, 10, 14। यही आंसर होगा। 6 का 4 देखेंगे। 4 नंबर 4 है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। यानी कि T1
T1 इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 एंड T4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2। T1 T2 T4 निकाल लिए तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 और प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गया तो बराबर कितना आ जाएगा, रूट 2। अगेन देखेंगे T2 माइनस T3, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 जो इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 तो 3 और 3 कैंसिल हो गया इक्वल टू 2 माइनस 1 रूट 2 2 माइनस 1, देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 तो 3 कैंसिल हो गया और 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बचा तो रूट 2 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बचा, इसमें 1 बचा, 2 माइनस 1 जो इक्वल टू आ गया रूट 2। यानी कि देख कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसमें भी माइनस रूट 2 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आता है, रूट 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 में भी रूट 2 आ रहा है और T3 माइनस T2 में भी रूट 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तो क्लियर हुआ कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो जो लिस्ट ऑफ टर्म हमको दिया हुआ है ये क्या है, एपी में है। ये भी हमको क्लियर हो गया कि ये जो टर्म है लिस्ट ऑफ टर्म में क्या है, एपी में है। तो इसका हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो लिख देंगे कि we can say that list of term are in AP। इक्वल टू आ गया रूट 2 आ गया तो T5 इक्वल टू हो जाएगा। हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, T4 तक दिया हुआ है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, लेकिन T5 T6 और T7 निकालना है। तो T5 इक्वल टू क्या होगा, T5 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, तो प्रीवियस इसका प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है, T4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, और T4 हम हो गया 3, आपका हो गया 3 प्लस रूट 2 और प्लस कॉमन डिफरेंस हो गया रूट 2 इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 का 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2। T5 आ गया। सेम T6 इक्वल टू अगेन T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म T5 प्लस हो जाएगा D इज इक्वल टू T5 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कॉमन ले लिए, रूट 2 कॉमन ले लिए तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। देखो T5 आ गया 4 रूट 2, ये 5 रूट 2, 3 रूट 2, थ्री प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। नाउ T7 इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म हो गया 6 और प्लस कॉमन डिफरेंस D। T7 हमको फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, T6 इसका प्रीसीडिंग टर्म T6 आ गया और प्लस कॉमन डिफरेंस D जोड़ देंगे तो प्रीसीडिंग टर्म आ गया 3 प्लस
5√2, √3 प्लस 5√2 प्लस √2 इक्वल टू 3 प्लस √2 5 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 6√2। तो T6 भी आ गया, T6 आ गया, T7 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देन हम लिख सकते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म ये इक्वल टू 3 प्लस 4√2 कॉमा 3 प्लस 5√2 कॉमा 3 प्लस 6√2। यह आंसर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म आ गया 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2। तो क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर -1/2 कमा -1/2 कमा -1/2 कमा -1/2 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर T1 इक्वल टू -1/2, T2 इक्वल टू ऑल्सो -1/2, T3 इक्वल टू -1/2 एंड T4 इक्वल टू -1/2। ये दिया हुआ है। तो हमको पहले इसे देखेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू -1/2 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। नेक्स्ट टर्म माइनस उसके प्रीसीडिंग टर्म। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 माइनस -1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो T2 माइनस T1 हमारा आ गया 0। अगेन देख लेते हैं T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T3 इक्वल टू -1/2 माइनस ब्रैकेट -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि ये टर्म कॉमन डिफरेंस देखिए 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कॉमन T2 माइनस T1 0 आ रहा है, T3 माइनस T2 भी 0 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है 0 0 0 0 0। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, एपी में है। वी कैन से दैट, तो लिस्ट ऑफ वी कैन से दैट लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी। हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, T2 माइनस T1 भी 0, T3 माइनस T2 भी 0, अगेन T4 माइनस T5 करेंगे तो वो भी 0 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है इस लिस्ट ऑफ टर्म का। यानी कि लिस्ट ऑफ जो टर्म दिया हुआ है वो क्या है, एपी में है। ये प्रूफ हो गया कि एपी में है। जब एपी में है तब इसका हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। T5 T6 T7, देन यहाँ इक्वल टू T4 प्लस D, T4 इक्वल टू -1/2 प्लस 0 और -1/2 एंड T6 इक्वल टू T5 प्लस D, T5 इक्वल टू -1/2 प्लस D 0 इक्वल टू -1/2 अगेन T7 इक्वल टू T6 प्लस 0 और T6 आ गया -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2। देन T5 T6 T7 इक्वल टू -1/2 -1/2 -1/2। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इक्वल टू -1/2 कमा -1/2 कमा -1/2 -1/2 कॉमा -1/2 आंसर। तो नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी क्या होगा, -1/2 कमा -1/2 कमा -1/2 सेम होगा। चलिए नेक्स्ट,
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 देखते हैं। 0.2 कमा 0.22 कमा 0.222 कमा 0.2222 डैश डैश डैश। ये हमको लिस्ट ऑफ टर्म नंबर दिया हुआ है, तो इसका हमको क्या करना, पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी में है कि नहीं। तो यहाँ T1 जो दिया हुआ है, T1 इक्वल टू 0.2, T2 इक्वल टू दिया है 0.22, T3 इक्वल टू 0.222 एंड T4 इक्वल दिया 0.2222। टर्म T1, टर्म T2, टर्म T3, टर्म T4 ये आ गया। और फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म इक्वल 0.2 है, फर्स्ट टर्म 0.2 आ गया। और कॉमन डिफरेंस देखेंगे, सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.02, 0.02। अगेन देख लेंगे T3 माइनस T2, T3 इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22 इक्वल टू आ जाएगा 0.002 एंड T4 माइनस T4 हो गया 0.2222 माइनस 0.222 इक्वल टू हो जाएगा 0.0002। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंट आ रहा है। T2 माइनस T1 इक्वल 0.02 आ रहा है, T3 माइनस T2 इक्वल 0.002 आ रहा है और T4 माइनस T3 इक्वल टू 0.0002 आ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस हर टर्म का अलग अलग आ रहा है, हर टर्म के डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इसमें अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, कांस्टेंट नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, तो वो लिस्ट ऑफ नंबर क्या होगा, वो एपी में नहीं होगा। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर जो दिया हुआ है ये एपी में नहीं है। तो वी कैन से दैट the given list of number does not in AP number does not AP, यह लिस्ट ऑफ नंबर एपी में नहीं है। तो इसका